अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और इन्होंने जियो न्यूज़ के प्लेटफार्म पर अंत तक मेहनत और कोशिश की और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो उस हस्ती और शख्सियत ही की वजह से हैं जिन्होंने शब रोज़ मेहनत की और अगर वो पैसे इकट्ठा करना चाहते तो वो बैगों के बैग वो भर सकते थे, पैसों को ढेर वो इकट्ठे कर सकते थे, अपने लिए बंगले कोठियाँ ख़रीद सकते थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीद सकते थे। लेकिन उस शख्सियत ने, उस हस्ती ने, उस थियोलॉजियन ने असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने पैसा इकट्ठा करने की बजाय इंसानी फलाह बहबूद और इंसानियत को तरजीह दी। अगर पैसा इकट्ठा करना चाहते तो बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह मुझे ये चलते चलते सागर सिद्दीकी का शेर याद आ गया कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। तो बात ये है कि ऐसी हस्तियाँ बहुत कम होती हैं। बहुत से टेम्परेट कंट्रीज़ जो हैं उनके कन्वीनर रहे हैं और जो अब्रॉड के कंट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के वो एडवाइज़र रहे हैं और बहुत ही हलीम इंसान दोस्त शख्सियत, इंसानों से प्यार करने वाले, वो मज़लूमों की आवाज़ बने हैं। बहुत कम लोग होते हैं कुर्बानी देने वाले। जिस तरह पंजाबी च मिसाल हैगी है ना, कुर्बानी देने वाले थोड़े आ तो चूरी खाने वाले मजनू बहुते ने। ये पंजाबी की एक मिसाल है, सियाने बंदे सानू सिखाउंदे ने। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है कि मैनू एक शेर याद आ गया, गालबन मोहतरम जनाब अलामा इकबाल अलैहि रहमत का शेर है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये जो है ये सब चीज़ें हर एक को तफवीज़ नहीं की जा सकती, ये हर एक के हिस्सा में नहीं होती। ये उसके हिस्सा में होता है जिसको खुदाए बुजुर्गो बरतर अल्लाह ताला, खुदा ताला की ज़ात, आलमाइटी प्रेशियस गुड गॉड जो है वो गिफ्ट करता है, तोहफा देता है और उसको ब्लेसिंग से नवाजता है। ये हर एक को नहीं मिलती ये वाली चीज़ें। और खुदा ने उस्तादों के उस्ताद भी हैं, ये थियोलॉजियन भी हैं ये, और सबसे बढ़कर ये है कि इंसानियत के दुख दर्द में ये बराबर के शरीक होते हैं। इंसानियत से ये प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हम नहायत ही हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि के.बी. भट्टी जैसे उस्ताद और अच्छे इंसान हम जैसे लोगों को मिले ताकि जियो न्यूज़ के तमाम कारकुनान और हम जैसे जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं इनसे बहुत कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों को हम कामयाब कर सकते हैं, अपने मकासद में हम कामयाब हो सकते हैं। तो मैं उनके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं जो कि मोहसिन नकवी का है। उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया तुम्हारा के.बी. भट्टी। क्या बात है, वाह। उसने जब जब भी मुझे दिल से, हमने जब जब भी दिल से पुकारा भट्टी साहब को, तो उन्होंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा के.बी. भट्टी। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा क्योंकि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता अपने प्लेटफार्म पर।
क्योंकि हर काम का आगाज़ एक ख्याल से होता है और उस काम के मुकम्मल करने को मंसूबा कहते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो कि जिस तरह जॉन न्यूटन है और भी बहुत हस्तियाँ हैं, चर्चिल है, जॉन एफ कैनेडी है, तो उन्होंने अब्राहम लिंकन, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो जिस तरह फॉरमैन थे जिन्होंने एफसी कॉलेज बनाया, तो ये बहुत बड़े नाम हैं। सैमुअल जॉनसन है, कार्ल मार्क्स है, तो इन जैसी हस्तियां जो हैं उनमें शुमार होता है। मैं आपकी भरपूर तालियों में आप खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा जियो न्यूज़ के सीईओ, हम सब के दिलों की धड़कन, हमारा सेहरा, आवाम का सेहरा, हमारे माथे का झूमर, जियो न्यूज़ का, और न्यूज़ की दुनिया में, ख़बरों की दुनिया में दमकता चमकता सितारा। आपकी भरपूर तालियों में इज़हारे ख्याल के लिए आ रहे हैं जनाब KB भट्टी साहब। मौलाना सूफी जनाब लीम मुगल साहब और एसपी चौधरी सफ्तर साहब और मेरे मोहतरम दोस्त की तशरीफ़ फरमाएं, और तमाम दूर से आए हुए खुसूसन ये हमारे दोस्त मियाँ चंदी से तशरीफ़ लाए, चौधरी कामत साहब और बाकी तमाम बेटियां बहनें जो यहाँ मौजूद हैं, उन सब को मेरी तरफ से जियो न्यूज़ का यौम तासीस जो है वो मुबारक हो। बहुत सारी बातें करना चाह रहा था, लेकिन इत्तेफाक से लीम मुगल साहब ने भी शेर कह के कुछ मुझे शेर दिया, और हमारे डॉक्टर साहब ने भी इसी तरह से शेर कह के वो शायरी का जो थोड़ा सा बूस्ट कर दिया। तो मैं शायरी से स्टार्ट करूँगा और आप सबके लिए, कि मेरे लिए नहीं, कि हम अपने वक्त के सूरज हैं, हमें पहचानो। आप सब भी ये जो बैठे हैं सब जियो की फैमिली, हम अपने वक्त के सूरज हैं, हमें पहचानो। जलेंगे हम तो सितारों में रोशनी होगी। और उसके साथ आपने ऐड किया था कि हम मतलब बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के रंग नस्ल जात मतलब कि हम काम करते हैं। और मैंने जब से होश संभाला, आप हैरान होंगे कि जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था तो मेरे तब सवाल जहन में होते थे ना, बहुत अच्छे से होता है। तो बाइबल टीचर, मैंने मैट्रिक तक मतलब बाइबल आगे सब्जेक्ट पढ़े, तो वो आते थे तो कुछ चीज़ें बताते थे, तो यकीन करें हम सॉरी टू से मुझे लगता था ये बाइबल टीचर को इसको पता नहीं। एट दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 3 ईयर्स ओल्ड। तो दूसरी बात मेरे जहन में आती थी नौजुबिल्लाह कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं। एक खास बात जो मेरे जहन में आती थी कि सारे टीचर्स बताते हैं हम हज़रत आदम और अम्मा हवा के बेटे हैं, तो ये कोई क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सिख ये ऐसा क्यों? चलो अगर ऐसा हो भी गया तो ये नफरत क्यों है? हम एक माँ बाप के बच्चे हैं, एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? ये सवाल भी था। फिर तब से रिसर्च वर्क शुरू हुआ और आज तक जारी है, लेकिन मुझे समझ ये आई कि ज़मीनी खुदाओं में ये तकलीफ पैदा हुई, खुदा ने एक ही पैदा किया, तो ज़मीनी खुदाओं ने हमें तकसीम किया। तो हमें इनसे जो है वो होशियार रहना चाहिए। हमें जो हदायत हमें खुदा ने दी हैं, अंबिया पैगम्बरों ने दी हैं, वो पहले ही मैंने शेयर किया कुछ दोस्तों के साथ। हज़ूर पाक का फरमान कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया पूरी इंसानियत को बचाया, जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अरबी को अजमी के, गोरे को काले के कोई फौकियत नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये विजन, ये वर्ड्स, ये सीन दुनिया की किसी सोसाइटी मुआशरे से माइनस करें, रिचुअल सोसाइटी के रिचुअल वाले और जीसस ने पहले कहा, देखो ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई आज़ाद, ना कोई गुलाम, ना कोई सपूती, ना कोई वैशी, ना कोई औरत, ना कोई मर्द, मुसीबत सब एक है। अनफॉर्चुनेटली 1,44,000 पैगम्बर और सबकी यही तालीम है। किसी पैगम्बर ने इंसान से नफरत की बात नहीं की।
लेकिन जहाँ कुछ फिरके ऐसे हैं वो दूसरे को कत्ल करके तो जन्नत की तवक्का करते हैं, वहाँ को कत्ल किया तो मुझे जन्नत मिले। इज इट पॉसिबल? मुमकिन है? क्योंकि वो जमीन ही खुदा की पैदा करता है, खुदा ऐसा कभी नहीं करता। तो अर्ज करूँगा कि पहुँच का रश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, पहुँच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। और जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भर के छीनी जाती है। और अपना हक संग जमाने से छीन पाओ तो कोई बात नहीं। और रंग नस्ल जात और मजहब, रंग नस्ल जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है, रंग नस्ल जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात नहीं। अब दीन का पैगाम है कि नफरतों के इस जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, नफरतों के इस जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहने से कुछ नहीं होगा, पास आओ तो कोई बात बने। तो वी आर वेरी लकीस्ट पीपल दैट वी आर टुगेदर वर्किंग फॉर जियो न्यूज़, इकट्ठे हुए हैं एक जगह पे एक मकसद के लिए और एक पर्पज़ के लिए, और हम वो पूरी दुनिया में मैसेज दे रहे हैं। आपको हमारे किसी भी मैसेज में, किसी भी वीडियो में, किसी पैगाम में रंग नस्ल जात डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं नजर आएगा, नेवर एवर, कभी नहीं नजर आएगा। क्योंकि Jesus came for all the people of the world, and He came for salvation. Before the birth of Lord Jesus Christ, an angel came to Holy Mary. He said, "Thou shalt bear a child; His name will be Jesus, and He will give salvation to all the people." तमाम लोगों के लिए salvation होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे क्रिश्चियन होना ज़रूरी है, या मुझे मुस्लिम होना ज़रूरी है, मुझे फलाना होना ज़रूरी है। मैं इंसान हूँ तो मुझे सैल्वेशन चाहिए। और सैल्वेशन जो है वो इसके फिर कभी बात करूँगा, इस तरह से उसको कंफ्यूज ये हो गया है। सैल्वेशन जो है ब्रदर जी आपके पढ़े लिखे लोग हैं, आज बता दूँ तो दिस इज नॉट वर्ड ऑफ इंग्लिश, इट्स ग्रीक वर्ड, और इसके मीनिंग जो किए गए हैं वो रॉन्ग है। आई एम सॉरी टू से, इसका मतलब है जालिम बादशाह की गुलामी से आज़ादी हासिल करना। As Israelis got salvation from the Egypt, and it was Lord Jesus Christ who was going to lead that salvation, not Moses. Moses has no understanding. वो जो पिलर चलता था उनके साथ, रोशनी देता था, वहाँ से पानी पीते थे, वहाँ से खाना खाता था, it was Lord Jesus Christ who was going to lead the salvation. And that's what salvation is. ये वाली छत्ते मारने वाले, that's right. Absolutely. They are going to deceive the people. They are going to deceive. असल मकसद की तरफ फिर आता हूँ ज़रा। ये जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जब से इंसान है कम्युनिकेशन का चलता तब से जारी और शादी और चल रहा है, और कभी वो घोड़े मैसेज लेके जाते थे हरकारे उनके ऊपर, कभी फिजिकली बादशाहों के मैसेज जाते थे, लोग लेके जाते थे। तो एक दौर आया कि कबूतर भी लेके जाते थे मैसेज। जी 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 बिल्कुल। तो वो एक ऐसे नौजवान बंदे का शेर है कि कुदरत खुदा की देखी है कबूतर का गिर गया, वो पर के जिसमें बंधा था नामा मौसूफ में, तो वो कबूतर गुम हो जाते थे। तो फिर इसी तरह से फिर सिलसिला आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ गया, और आज जैसे आपने बताया कि पूरी दुनिया जो आपके हाथ में है। तो हमने भी सोचा कि यार हमारा जो मैसेज जो महरूम तबकात के लिए जो सैल्वेशन का मैसेज है वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाना है। तो फिर कुछ दोस्तों ने मशवरा किया कि जदीद जो तरीका जो है वो मीडिया है, सोशल मीडिया, तो किस तरीके से हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आज थैंक्स फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू दिस ऑल पूरी दुनिया में, और आप सब लोग जो हैं इसके गवाह हैं। और इस सारे काम का क्रेडिट जो है वो हम नथिंग, ये आप लोगों को जाता है। अगर आप ना हो देर से होगी, आप जो रिपोर्टर्स हैं, आप जान हैं, आप फिलर्स हैं इसके। मैं तो वो कमरे में बैठ के कुछ छोटी सी आप एडवाइस दे देता हूँ,
तो बाकी काम जो है आप सब लोग तक करते हैं। मेरा थोड़ा फलसफा भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं किसी हॉस्पिटल में एमएस को इम्पोर्टेंट नहीं समझता, क्योंकि उसके आने या ना आने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। महीना भी नहाए नहीं फर्क पड़ता, लेकिन स्वीपर अगर एक दिन नहाए तो हॉस्पिटल में कोई ठहर सकता है जी नहीं। तो जहाँ जो अहम है उनको गैर अहम कर दिया जाए। फैक्ट्री है जी, तो उसमें मैं आप एज ए जनरल मैनेजर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अगर वर्कर्स में आऊँ तो बहुत प्रोडक्टिव। तो मतलब जहाँ डिफरेंट है सोसाइटी में प्रैक्टिस जो है उलट हो रही है। अम्बिया कराम के हवाले से, हजूर पाक के हवाले से अगर देखें तो जो हबशी थे उनके हज़रत बिलाल गुलाम थे, वो उनका रुतबा क्या दिया हजूर पाक ने? मुस्लिम ठहरे उनके जी। और एक रवायत ये भी है कि वो अज़ान नहीं देते थे तो दिन ही नहीं होता था, ऐसा है ना। तो हम हमारे यहाँ कल्चर है कि किसी गरीब आदमी को घर में आने नहीं देते। वैसे हमारे बिशप साहब के घर हम वहाँ जा सकते हैं, हम कॉमन पीपल सब भी बिशप सो कॉल्ड है, सियासी मजबूत समाजी। तो इजहार के लिए और खुसूसन मैडम रुखसाना के लिए अर्ज है कि हार कभी नहीं पैंते वेखे हारे ने, हार कभी नहीं पैंते वेखे हारे नू, ते चन्न कभी नहीं आंदे लोकी तारे नू। हार कभी नहीं पैंते वेखे हारे नू, ते चन्न कभी नहीं आंदे लोकी तारे नू। इसे लिए ते शहर च मेरी गुड्डी है, इसे लिए ते शहर च मेरी गुड्डी है, हाथ हमेशा पाना पत्थर तारे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनके लिए भी अर्ज है, अगर इजाजत देंगे। सादा माजा इलम पढ़ा, इलम किसी ने समझ ना आया। पोलिटिकल और रिलीजियस सो कॉल्ड, हाँ जी, साजा माजा इलम पढ़ाए, इलम किसी ने समझ ना आए। साजा रब तो डराउंदा है, माजा जिन च बनाउंदा, फिर आपे ही आके लाउंदा ते गल हक दी करन वाला इन्हां नूं नहीं पाउंदा। तो साजे माजे रल मिल कीते लोकां दे कमजोर ईमान, साजे माजे रल मिल कीते लोकां दे कमजोर ईमान। मैनूं लगदा जिवें इन्हां दा उस्ताद शैतान, असीं भी सारे रल मिल के इन्हां तो छुड़ाइए जान, इलम हक दा हासिल करके रब दा करिए पूरा करन। हक दा नहीं, इलम इन्हां दा पढ़दियां पढ़दियां लोकी मूर्ख हो गए ने, इलम इन्हां दा पढ़दियां पढ़दियां लोकी मूर्ख हो गए ने, ते इलम हक दा पढ़न वाले यसू सूरत हो गए ने। ते हाँ मुबारक तू भी आ जा, दस इन्हां नूं सच्ची गल, हाँ मुबारक तू भी आ जा, दस इन्हां नूं सच्ची गल, ते ये भी तेथों इलम सीख के चंगा कर लैण अपना काम। थैंक यू जी। फैज का किला जी, फैज का किला सुनना चाह रहे हैं। किला, हाँ जी। फैज का किला 10 इंसानों का है, तो उलमा इकबाल का मुसलमानों का है। तो मैं तो चूँकि इंसान दोस्त बनता हूँ, तो मैं तो इंसानों के जो किला वो ही पेश करूँगा। शायद मेरे ज़्यादा दोस्त इस चीज़ से वाकिफ ना हो कि फैज साहब ने पंजाबी में भी शायरी की जी। मैं सुना रब्बा सच्चा तू तो आख्या सी जाओ बंदुआ जग दा शाह, रब्बा सच्चा तू तो आख्या सी जाओ बंदुआ जग दा शाह तू, मेरिया नेमतां तेरियां दौलतां ने मेरा नैफ ते हारी जहां तू। रंदा इस लारे ते टोर कद पुछया ही कि इस माणे नाल बीतियां ने, कभी सार भी लईओ रब साईं तेरे शाह नाल जग की बीतियां। किते धांधली महल पटवार भी है, किते तौंस पुलिस सरकार भी है, इंज हड्डां विच कलपे जान मेरी जिवें खाई विच खूंज करलांदी है। चंगा शाह बनाया रब साईं, चंगा शाह बनाया रब साईं, पोले पैंदियां वार ना आउंदा। कहना मैनूं शाही नहीं चाहिए रब साईं, मैं तो इज्जत का टुकर मंगना, मैनूं लोड़ नहीं महलां ते माड़ियां दी, मैं तो जीवन दी नुकर मंगना। मेरी एक मने तेरियां 100 मना, मेरी डिमांड क्या है मजदूर करके रोटी गिलास तो मुझे रोटी नहीं रखनी। मेरी एक मने तेरियां 100 मना, तेरी सौं जे एक भी गल मोड़ा, जे ये मांग नहीं पुजदी तैं रब्बा, मैनूं दस मैं रब कोई होर ले।